हेलो स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश चौरसिया आपके अपने चैनल कंसंट्रेटेड केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने का काम कर रहा हूं और आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल लर्न कर लें जो आपके लिए केमिस्ट्री को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास बताने जा रहा हूं। इनको देखिए, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको मुझे लर्न करना ही है। आप इन्हें लर्न अवश्य करें। एलिमेंट्स: हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, बोरान का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। नाउ एटॉमिक मास। आप हाइड्रोजन 1, बोरान 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24 and now aluminium 27। ये आपके इतने एलिमेंट्स हैं और इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिए हुए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको लर्न करने बहुत ही आवश्यक है। रिमेनिंग एलिमेंट्स: फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, जिंक। फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, मैग्नीज 25, आयरन 26, कॉपर 29 एंड जिंक 30। एटॉमिक मास ऑफ दीज एलिमेंट्स: फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, मैग्नीज 55, आयरन 56,
कॉपर 63.5 and now zinc 65. स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इनके भी। और अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके और बता देते हैं। ब्रोमीन, सिल्वर और आयोडीन। आपको केवल इतने ही एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लर्न करने आवश्यक हैं। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन 35, सिल्वर 47 and iodine 53. Bromine atomic mass 80, silver 108 and iodine 127. अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ये आपको इतने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करने ही है, लर्न करना ही है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कंपाउंड्स और उनके मोलर मासेस। कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम यौगिक भी कहते हैं। कंपाउंड उसको कहते हैं, यौगिक इसे कहते हैं जिसमें एक से अधिक एलिमेंट्स के एटम हो। वे सब्सटेंसेस, वे केमिकल सब्सटेंसेस जिसमें एक से अधिक एलिमेंट्स के एटम एक निश्चित कंपोजिशन में पाए जाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। एक बात फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूं, वह प्योरेस्ट सब्सटेंस, वह शुद्ध पदार्थ, वह प्योर सब्सटेंस जिसमें एक से अधिक एलिमेंट्स के एटम एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन में पाए जाते हैं, एक निश्चित कंपोजिशन में पाए जाते हैं, उन्हें कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, इसमें एलिमेंट्स 3 टाइप के हैं। H आप जानते हैं हाइड्रोजन, S सल्फर है, O ऑक्सीजन एलिमेंट है। यहां पर हाइड्रोजन एलिमेंट्स के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है। टोटल नंबर ऑफ एटम 2, 1 3 और 4 7, 7 एटम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। और इस कंपाउंड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड का मुझे मोलर मास फाइंड आउट करना है, अनुभाग ज्ञात करना है। कैसे कैसे करते हैं जरा इसको भी देखिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ एटम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। हाइड्रोजन का क्लियर हो चुका। इसके बाद एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दैट इज 32, नंबर ऑफ एटम ओनली 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 और कितने एटम है 4, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इसको मैं ऐड कर देता हूं।
2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98। 98 इसका मोलर मास आया, मोलर मास। स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें जिससे कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट कंपाउंड के लिए बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल KClO3। यहां पर एलिमेंट्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के। नंबर 1 पोटेशियम, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड ऑक्सीजन। पोटेशियम के कितने एटम हैं? 1। क्लोरीन के एटम 1, ऑक्सीजन के एटम 3। हाउ मच एटम? 3, 1, 4 एंड 1 5 एटम। 5 एटम, और इन 5 एटम्स का जो मिलकर कंपोजिशन तैयार हुआ है उसका नाम कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट। इन कंपाउंड्स को मैं बनाने का भी एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। जब तक आपको फार्मूले नहीं आएंगे तब तक आप केमिस्ट्री की जटिलताओं में उलझते चले जाएंगे और केमिस्ट्री आपसे दूर भागती चली जाएगी। इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि आपको अच्छे से केमिस्ट्री की जटिलताओं से रूबरू कराऊं और उनकी जटिलताओं को सरलता में कन्वर्ट करूं। पोटेशियम क्लोरेट, अब इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 39, 1 एटम मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस Cl 35.5, ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम Cl इक्वल टू 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, हाउ मच एटम? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 39 प्लस 35.5 प्लस 48। नाउ कैलकुलेट इट। 0.5, 8, 5, 13 and 9, 22, 2, 1 carry, 4, 1, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11. Now again check it. 0.5, 8, 5, 13, 9, 22, carry 2, 4, 2, 6, 3, 9 and 3 and 12. मोलर मास ऑफ KClO3 is 122.5। तो ये आपने मोलर मास भी निकालना सीख लिया। अब इसका नेक्स्ट क्या है? मोलर मास आ गया। मोलर मास निकालने के बाद इसी से रिलेटेड एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए टर्म्स दिए हुए हैं जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। स्टैंडर्ड है वो है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, एंड मोलैरिटी। ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रताएं। विलयन की सांद्रता को मेनली जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के पदों में ज्ञात करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? मैं इसका फॉर्मूला लिखकर इसको डिफाइन कर दूं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट यानी कि विलेय और सॉल्यूशन मानने के लिए, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, जरा इसको भी चेक करें। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट हो या कोई भी जिसका हम मोल्स निकालना है, उस सब्सटेंस का मोल्स निकालने के लिए हमें मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो उस सब्सटेंस के हमें मोल्स मालूम हो जाएंगे। मोल्स जब मैं फाइंड आउट कर चुका, उसके बाद मोलरिटी, यदि वॉल्यूम गिवन है तो हम उसकी मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जरा ये भी देखें। फॉर एग्जाम्पल 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 50 ml of solution. Calculate its molarity. Calculate its molarity. आपको क्या क्या गिवन है? मास ऑफ CaCO3, इट मीन्स W इक्वल टू 25 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, इट मीन्स स्मॉल m। स्मॉल m क्या दिया होगा? स्मॉल m मीन्स है मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का 40 होगा, एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। CaCO3, Ca का एटॉमिक मास 40 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कार्बन 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 40 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल टू 100। मोलर मास 100 मिला। स्मॉल m इक्वल टू 100। नाउ
मोलरिटी M इक्वल टू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम V इक्वल टू 50 ml, 50 ml। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल w 25, स्मॉल m, मोलरिटी एक बार फिर से फार्मूला ही लिख देता हूं, स्मॉल w इन ग्राम डिवाइड बाई स्मॉल m कैपिटल V, इट मीन्स वॉल्यूम, इन ml। और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यही 1000 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इक्वल टू स्मॉल w 50, स्मॉल w 25 इंटू 1000 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो और ये 3 जीरो कैंसल, 5 5 जा 25। तो इसका नेट आंसर क्या आया, M इक्वल टू 5 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट, ये आपको मैंने जितना समझाया समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर बनाऊंगा और जल्द ही आपके सामने आऊंगा। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।